सवाल आवास का कहाँ, कब्जा की बात। नहीं, आप खाली नहीं कर 70 रहे। वर्षों के कब्जा, 75 वर्षों से कर रहे हैं शोषण। 75 वर्षों से शोषण जिन जमातों ने किया उसी जमात के साथ वो हैं, इसलिए इशारा भाजपा की तरफ उनका है। इशारा इधर नहीं है। जब बिहार में एक ही डिप्टी सीएम रहेगा, आप लोग तय कर लीजिए, 1 नंबर वाला रहेगा कि 2 नंबर वाला रहेगा। भाजपा को कह दीजिए ये नहीं चलने वाला है। करिएगा, नीतीश भारतीय कुमार जनता आते हैं। पार्टी 25 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। एक कोई लिखवा ले, मैं लिख देता हूँ, नाक रगड़ के मर जाएंगे तो भी संभव नहीं है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं बिहार में बंगला कब्जा किए हुए हैं। यह बात मौजूदा उप मुख्यमंत्री ने कहा है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने बंगला कब्जा कर रखा है। अब इस पर बात करते हैं आरजेडी से कि आखिरकार इस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे, क्या कहिएगा जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं। ये सम्राट चौधरी जी परेशान हैं 2 नंबर वाले डिप्टी सीएम से। अपने ही घर में उनकी आग लगी हुई है। इनको आयाती कहा गया, बर्दाश्त ना कहने की बात की गई, इनको हाशिए पर ढकेलने की बात कही गई। इनको भी एहसास है कि हम हाशिए पर जा रहे हैं। कोई भी आवास आवंटित होता है तो उसके नियम हैं। जब जायला चाहेंगे तब ना, ये तो अपने डरल है कि पूर्व हो जाएंगे। उनको पता है कि ना इधर मालूम हुआ कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सवाल आवास का कहाँ, कब्जा की बात। नहीं, आप खाली नहीं कर 70 रहे। वर्षों के कब्जा, 75 वर्षों से कर रहे हैं शोषण। 75 वर्षों से शोषण जिन जमातों ने किया उसी जमात के साथ वो हैं, इसलिए इशारा भाजपा की तरफ उनका है। इशारा इधर नहीं है। शहीद जगदेव प्रसाद जी के सपनों को चूर किसने किया, छलनी किसने किया, ये बात छिपी हुई नहीं है। बहुसंख्यक समाज की बात करने वाले, दबे कुचले की बात करने वाले शहीद जगदेव प्रसाद जी की आत्मा पर चोट किसने पहुंचाया, इन्हीं लोगों ने पहुंचाया। अब एहसास हो रहा है तो प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो इनको डर है कि अगर हम काहेला उधर जाए, ये चाहते ही नहीं है जाना। जब भाजपा की मीटिंग चल रही थी और बीच मीटिंग में सम्राट चौधरी उठकर जाते हैं मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 1 नंबर के जो डिप्टी सीएम है उनको बुलाया गया, 2 नंबर वाले को नहीं बुलाया गया। कम्युनिकेट किया गया कि अब बिहार में एक ही डिप्टी सीएम रहेगा, आप लोग तय कर लीजिए, 1 नंबर वाला रहेगा कि 2 नंबर वाला रहेगा। भाजपा को कह दीजिए ये नहीं चलने वाला है। ये आप कैसे कह सकते? ये चर्चा है, यही चर्चा है कि 1 नंबर वाले रहेंगे कि 2 नंबर वाले, भाजपा तय कर ले। अगर 2 नंबर वाले पर भरोसा भाजपा को है तो 2 नंबर वाला को भी बुलाएं, लेकिन एक ही रहेगा। ये बात उन्होंने साफ शब्दों में कह दी है। क्योंकि जनता दल यू को भी क्या मिला, प्रतिनिधित्व के तौर पर क्या मिला, झुनझुनना, चाबी लेके घूम रहे हैं सत्ता की, केंद्र की, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। एहसास करा दिया भाजपा ने। नहीं, फैसला लेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला लेंगे, उनके आंतरिक बैठक में वो उनका निर्णय होगा। उससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल हर पहलुओं पर अपनी पैनी नज़र रखती है। हम बिहार के हित में, हमारे वचन आज भी वहीं कायम है। जो पीच तेजस्वी जी ने बिछाई है नौकरी की, वो पीच है युवा कल्याण का, छात्र से भविष्य से जुड़ा हुआ है। दे रहे हैं 12 लाख नौकरी कह रहे हैं। किसी की मजाल है जो 17 वर्षों से चुप थे, उनके अंदर कोई ताकत है कि तेजस्वी से पीच के लीक से कोई हटने की साहस दिखाए। प्रक्रियाधीन नौकरियां तो देना ही पड़ेगा ना। नौकरी दे के भी आए तेजस्वी जी, प्रक्रिया करके भी आए। सर, हम 12 लाख दे रहे हैं। कह रहा है ना, प्रक्रिया करके भी आए हैं ना, प्रक्रिया करके आए हैं, रिक्तियां देख करके आए हैं।
तो होना ही है। उसको कौन रोकने की ताकत रखता है? क्या 1 नंबर 2 नंबर में हैसियत है रोक देगा जी बिहार में नौकरी? तेजस्वी जी का संकल्प वहाँ निहित है ना। क्या लग रहा है जेडीयू जो बैठक कर रही है, कहा जा रहा है उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं, आने वाले वक्त में बिहार की सियासत पर प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो उनका बैठक है, उनका निर्णय होगा। उन निर्णयों से हम अभी तो कोई अवगत भी नहीं है। जदयू ने क्या निर्णय लेने का मन बनाया है, एजेंडा क्या उनका है, वो तो उनका विषय है। 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग लड़िए अगर नीतीश भारतीय कुमार जनता आते हैं? पार्टी 25 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। एक कोई लिखवा ले, मैं लिख देता हूँ, नाक रगड़ के मर जाएंगे तो भी संभव नहीं है। जो है वो रेल नहीं दिया, वो नेतृत्व दे देगा। आप लोग लड़िएगा? हमने तो चुनाव 15 में लड़ा था और हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े भी हैं और लड़ेंगे भी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता थे। कई सवाल थे और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जिस प्रकार से 25 में ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब क्या होगा, अब तो बहुत कम दिन बच गया है। हालांकि जेडीयू ने यह ऐलान कर रखा है कि इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगी, क्योंकि जो सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी वो नीतीश कुमार के ही दम पर जीती है। ये जेडीयू ने भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी इस बात को अपने मुख से इस बात को कहा है कि नीतीश नहीं होते तो हम शून्य पर होते। मनीष पूर्णेश्वर के साथ नमस्कार।